आर्थर एस अमेरिका के टॉप टेनिस प्लेयर थे। अपने करियर के शीर्ष पर वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बने। 3 ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले एकमात्र श्वेत खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी आर्थर एस के ही नाम है। उनके शानदार टेनिस करियर के दौरान उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जब 80 के दशक में उनकी हार्ट बाईपास सर्जरी हुई और इस ऑपरेशन में आर्थर एस को जो खून चढ़ाया गया था, दुर्भाग्यवश वह HIV पॉजिटिव था और जिससे आर्थर एस HIV संक्रमित हो गए। सन 1992 में 1992 में आर्थर ने सार्वजनिक रूप से लोगों को अपनी इस बीमारी के बारे में बताया। आर्थर एस अब लोगों में HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करने लगे। सन 1993 में 1993 में आर्थर एस की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले जब सबको आर्थर एस के साथ हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का पता चला तो विश्व भर से उनके लिए सहानुभूति भरे पत्र आने लगे। दुनिया भर से उनके फैंस रोज ही उन्हें पत्र लिखने लगे। एक दिन उन्हें उनके एक छोटे फैन का पत्र मिला, एक छोटे बच्चे का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि भगवान ने केवल आपको ही इतनी बुरी बीमारी देने के लिए क्यों चुना? क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न नहीं आता कि मैं ही क्यों? इस पत्र को पढ़कर आर्थर मुस्कुराए और जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? इस सवाल का जो जवाब आर्थर ने दिया था वो लोगों के लिए एक अनोखी मिसाल बन गया। आर्थर एस ने लिखा, पूरी दुनिया में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। उनमें से 50 लाख बच्चे टेनिस की शिक्षा लेते हैं, जिसमें से 5 लाख बच्चे प्रोफेशनल टेनिस की ट्रेनिंग तक पहुंचते हैं। फिर उनमें 50,000 सफल होकर सर्किट तक आ पाते हैं। इसमें 5,000 ग्रैंड स्लैम तक जाते हैं, जिनमें 50 विंबलडन तक पहुंचते हैं और जिसके बाद केवल 4 लोग सेमीफाइनल और आखिरी 2 लोग फाइनल्स में आते हैं। जब मैंने उस विजयी कप को कई बार अपने हाथ में पकड़ा हुआ था तो मैंने भगवान से ये कभी नहीं पूछा मैं ही क्यों। मैंने कभी ये नहीं पूछा भगवान से, भगवान आपने हर बार मुझे ही ये कप क्यों जिताया? और आज जब मैं दर्द में हूँ तो भी मुझे भगवान से ये नहीं पूछना चाहिए मैं ही क्यों। इस असहाय दर्द में भी मैं भगवान से नहीं पूछूंगा कि मैं ही क्यों। जब खुशियों के समय, सफलताओं के समय नहीं कहा मैंने कि मैं ही क्यों, तो फिर मुश्किल समय में भी क्यों कहूं कि मैं ही क्यों। दोस्तों, कितनी सकारात्मक सोच या महान नजरिया है। जब इंसान के अंदर जो भी मिला है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ जाती है, आभारी होने का नजरिया आ जाता है, शुक्रगुजार होने की आदत आ जाती है, फिर उसे उन चीजों की, उन अवसरों की कीमत का पता होता है जो उसे मिली है, फिर उसे किसी चीज की शिकायत नहीं होती, फिर सुख और दुख में वो एक जैसा रहता है। इसी तरह हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हमें सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं और हम बेहद निराश और उदासी से घिर जाते हैं। ऐसे मौके पर हमें अपने आप को अच्छी चीजों की याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि ऐसी अच्छी चीजें हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती हैं। और जब हम अपनी और अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाकी नकारात्मक चीजें अपने आप विलुप्त हो जाती हैं और हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं। गुजरा दिन कितना ही बुरा क्यों न हो, आने वाला दिन नया होता है और हमें तय करना होता है कि इस आने वाले नए दिन की शुरुआत कैसे की जाए और उसे कैसे बिताया जाए। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी न होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास हमेशा ही करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।